गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 नवंबर 2020 और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 14 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि डेली करंट अफेयर के सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली मॉर्निंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है? तो ये खोला गया है कर्नाटक में। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो कर्नाटक में एक जगह है मैसूर। तो कर्नाटक के मैसूर में अशोकपुरम में स्थित एक अरण्य भवन में स्थापित किया गया है ये चंदन संग्रहालय। तो ये भारत का पहला चंदन संग्रहालय है। तो ये मैसूर, कर्नाटक का जो मैसूर है उसके अशोकपुरम, इसमें एक अरण्य भवन है, इसी में स्थापित किया गया है ये पहला चंदन संग्रहालय। अब इससे क्या होगा, तो क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। यानी कि जो चंदन की खेती का जो महत्व है उसके बारे में किसानों को बताने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। संग्रहालय यानी म्यूजियम। अब ये कर्नाटक में किया गया है। तो मैप में देखते हैं कर्नाटक को। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक का जो तटीय प्रदेश होता है उसे बोलते हैं कन्नड़ तट। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर यानी राज्यपाल है वजुभाई वाला। उसके अलावा कर्नाटक से इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं। कर्नाटक कॉफी, सूरजमुखी और रेशम इनके उत्पादन में शीर्ष पे है। और कर्नाटक का कुर्ग जिला यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है और कुर्ग जिला फेमस है कॉफी उत्पादन के लिए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित होती है कर्नाटक में भी, कुर्ग जिले में। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क। उसके अलावा कर्नाटक में केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। और तुंगभद्रा ये बांध भी है कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पर ही। तो याद रखना है कर्नाटक से। उसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा झरना जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये कहाँ पे है? शरावती नदी पर। यह भी कर्नाटक में ही है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नॉट मिसाहा दिसंबर 2020 में लॉन्च की जाएगी? तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है सोनू सूद। अभिनेता है सोनू सूद और इन्हीं की आत्मकथा है आई एम नॉट मिसा। तो ये 2020 में इसको लॉन्च किया जाएगा। यही है अभिनेता सोनू सूद। और अभी ये एसर इंडिया लैपटॉप की कंपनी है ताइवान की, इसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद। उसके अलावा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले गार्गो इंटरनेशनल, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद। उसके अलावा ये जो आत्मकथा है इसका सहलेखन किया है मीना अय्यर ने, और ये पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की जाएगी, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा। तो सोनू सूद की ये ऑटोबायोग्राफी है, नाम याद रखना है आई एम नॉट मिसाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो गुजरात में यहाँ पर लगभग देश भर से 11 लाख खिलौनों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, और इस खिलौना संग्रहालय को बनाने में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उसके अलावा भी गुजरात में रोपेक्स फेरी सेवा, यह भी, इसकी भी शुरुआत की थी अभी नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा सी प्लेन सेवा, और जो गुजरात हाई कोर्ट है इसकी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने की भी घोषणा की थी। सबसे पहला हाई कोर्ट बनाए गुजरात। उसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक में भी शीर्ष में रहा था गुजरात, नीति आयोग ने जारी किया था। उसके अलावा पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद जिले में बनेगी। तो याद रखना है गुजरात से। उसके अलावा सोलर रूफटॉप, इसके योजना भी गुजरात टॉप पे है सोलर में। तो याद रखना है गुजरात से। उसके अलावा बात करें गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। और सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगती है गुजरात की समुद्रों के साथ, यानी तटीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की। सबसे कम है गोवा की। कुल
तटीय सीमा की लंबाई है द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर। उसके अलावा वैसे बात करें तो 6100 किलोमीटर लगती हैं द्वीपों को, इसमें से हटा देते हैं तो 1414.6 द्वीपों से। उसके अलावा स्थलीय सीमा की है 15,200 किलोमीटर। और कपास, मूंगफली, कपास और गुजरात, इनके उत्पादन में गुजरात शीर्ष में है। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। उसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, तो ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ये है गुजरात में। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, गुजरात में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो गुजरात का तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरापार तट। और जो सरक्रिक सीमा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये इसी तट पर है, काकरापार तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 13 नवंबर को। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन सकारात्मक ऊर्जा और समुदाय में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है। और ये पहली बार मनाया गया था 1998 में, 1998 में यह पहली बार मनाया गया था विश्व दयालुता दिवस। और इसकी थीम है, इस बार की थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में थीम ज़्यादा पूछी जाती है जब ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछना होता है। तो थीम है इसकी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। उसके अलावा 13 नवंबर को एक और दिवस था, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। तो ये हर साल नहीं मनाया जाता है 13 नवंबर को, ये ओनली धन्वंतरी की जयंती को मनाया जाता है, यानी धनतेरस के दिन इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को। तो इस बार 13 नवंबर को धनतेरस थी, इस वजह से ये 13 नवंबर को मनाया गया है। तो ध्यान रखना है, हर साल 13 नवंबर को नहीं मनाया जाता, ओनली जब धन्वंतरी की जयंती आती है उसी दिन इसे मनाया जाता है। तो इस बार 13 नवंबर को था राष्ट्रीय आयुर्वेद यानी नेशनल आयुर्वेदा डे, तो याद रखना है। उसके अलावा ये 5वां संस्करण है नेशनल आयुर्वेदा डे का, पहली बार ये 2016 में मनाया गया था। और अभी इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और राजस्थान में 2 आयुर्वेद संस्थान का भी उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है, तो डेज भी रिवाइज करवा देते हैं। तो सबसे पहले मनाया गया था वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को। उसके अलावा 5 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर में 7 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। उसके अलावा विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया गया था, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर को। उसके अलावा 10 नवंबर को मनाया गया था, 10 नवंबर का था शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। उसके अलावा 11 नवंबर को था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया था, शिक्षा दिवस 24 जनवरी को बताया था। उसके अलावा 12 नवंबर को 2 डेज थे, एक तो था विश्व निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, और एक था लोक सेवा प्रसारण दिवस। और अब ये 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और विश्व दयालुता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -8.9%, -9.6% पहले लगाया था, अभी से -8.9% अनुमान लगाया है मूडीज ने। और 2021 के लिए अनुमान लगाया है -8.6% का। तो ये 2021 के लगाया है -8.6% का। उसके अलावा -9.5% ये आरबीआई ने लगाया था, -9.6% ये लगाया था वर्ल्ड बैंक ने। उसके अलावा -10.3% ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके अलावा बात करें मूडीज की, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। उसके अलावा इसके अध्यक्ष है रेमंड W मैकडैनियल। तो याद रखना है मूडीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? एंड्रिया गेज। तो अभी इनका नाम सुना होगा अभी, तो भौतिकी का नोबेल मिला था, 3 व्यक्तियों को मिला था, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज।
तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला था, 2020 का नोबेल मिला था इन दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में, वो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। उसके अलावा जो हार्वी आल्टर हैं, हार्वी आल्टर, चार्ल्स राइज और माइकल ह्यूटन, इन तीनों को चिकित्सा में मिला था। जो ऑप्शन सी पे दिया हुआ है हार्वी आल्टर, ये चिकित्सा में मिला था इनको नोबेल। तो 3 व्यक्तियों को मिला था चिकित्सा में भी, तो ये तीनों को भौतिकी में नोबेल मिला था। तो एंड्रिया गेज, तो इसी के साथ भारतीय खगोलविदों ने समझौता किया है, यही है एंड्रिया गेज। तो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए और गहन अंतरिक्ष में झांकने के लिए ये के इरादे से दूरबीन परियोजना में जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो उपकरण हैं उनकी डिजाइन के लिए समझौता किया है भारत खगोलविदों ने एंड्रिया गेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जीवन पर बोस्कियाना पुस्तक प्रकाशित की गई है? तो ये की गई है गुलजार। तो ये कवि और गीतकार हैं गुलजार, और इन्हीं के जीवन पर ये बोस्कियाना, ये कवि और गीतकार गुलजार। तो राधा कृष्णन प्रकाशन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो इनके जीवन पर आधारित है। मुंबई में इनका जो घर है इसका नाम है बोस्कियाना, इनके घर का नाम है बोस्कियाना। तो इन्हीं के जीवन पर यह पुस्तक है बोस्कियाना, ये नाम याद रखना है, गीतकार और कवि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने SMEG यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, यानी स्मॉल एंड मीडियम यानी स्मॉल एवं मध्यम उद्यमी, SMEs के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है? तो ये क्या है HDFC बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, HDFC बैंक। इसी ने अभी SMEs के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है। तो यह समाधान व्यापारियों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान ऑनलाइन और ऑन द गो भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। तो याद रखना है। बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक में HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना हुई थी इसके 1994 में। हेड क्वार्टर इसका मुंबई में। इसके MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। उसके अलावा इस बैंक की टैगलाइन भी बताते थे। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट एयर केयर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने ये प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है। तो गुड़गांव, अभी मनोहर लाल खट्टर ने जो गुड़गांव में जो बढ़ता वायु प्रदूषण है उससे निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है। तो गुड़गांव में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको उसी से निपटने के लिए इसे शुरू किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। उसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है हरियाणा से। उसके अलावा हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। तो ये ट्रैक्टर निर्माण के लिए वेरी प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ट्रैक्टर निर्माण के लिए फरीदाबाद हरियाणा का। उसके अलावा हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला भी है। उसके अलावा हरियाणा के कुछ नृत्य बताते हैं जैसे घूमर, लूर, फाग, धमाल, खोरिया, ये नृत्य हैं कुछ हरियाणा के। लास्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बनाए? तो ये बनाए पक्के टाइगर रिजर्व। कहाँ का? ये अरुणाचल प्रदेश का। तो ग्रीन सैनिक, ग्रीन सैनिक ये क्या है? ग्रीन सैनिक तो ये जो पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनमें हैं ये ग्रीन सैनिक, जो कि इन वनों के संरक्षण के लिए तैनात किए जाते हैं, यानी फॉरेस्ट स्टाफ। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए है स्टाफ, फॉरेस्ट स्टाफ। तो ये ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 का बीमा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बनाए पक्के टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा भी ये न्यूज में था पन्ना टाइगर रिजर्व, अभी यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में इसे शामिल किया गया था। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। उसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा चोटी, ये भी सिक्किम में। K2 गोडविन ऑस्टिन, ये पूरी तरह भारत के अधिकार में नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। अगर भारत में स्थित बोलता है तो कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलता है तो K2 है आंसर। उसके अलावा मानस टाइगर रिजर्व है असम में, तो याद रखना है। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में एडलीव हारून इंडिया पुरस्कार सूची 2020 में शीर्ष पे रहे थे। विप्रो के सह संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी।
पहले पे रहे थे शिव नाडर, दूसरे पे मुकेश अंबानी, तीसरे पे। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। तो एक बार फिर विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली।